क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो प्रथम स्वादिक परीक्षा 2021-22 के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें सीट होगा ये 1 और विषय होगा भूगोल और कक्षा होगा 11th। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा क। तो इसका जवाब हो जाएगा क, भूआब। भूआब को हम जियोड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, रिचर्ड हॉटसन। आपकी किताब एनसीईआरटी में दो विद्वानों की परिभाषा दी गई है। पहला है रिचर्ड हॉटसन और जबकि दूसरा है अल्फ्रेड हैकनर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ग, इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज यूनानी विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ, जेम्स जीन्स। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना चाहिए कि चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, जबकि लाप्लास ने इमैनुअल कांट के सिद्धांत का संशोधन करते हुए लाप्लास ने एक सिद्धांत दिया जिसे निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। इमैनुअल कांट एक तारक सिद्धांत के अनुयायी थे या एक तारक सिद्धांत के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ, बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेम्टेरी महोदय ने दिया था। और यह जानना भी परीक्षा उपयोगी होगा कि स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत हॉयल महोदय के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, खगोलीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, 8। क्योंकि IAU के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, प्लूटो को ग्रह से हटाकर इसे बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रहों की संख्या सौर मंडल में 9 से घटकर 8 हो गई है। अन्य बौने ग्रह में या अन्य बौने ग्रह के उदाहरण हैं मैके और दूसरा है सीरस। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, भूकंप केंद्र के जो समीपतम बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र हमेशा भूकंप केंद्र के समकोण पर या 90 डिग्री पर बनता है। इसका जवाब हो जाएगा ख, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? जवाब होगा क, समुद्र तटीय भाग। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यहां पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूपृष्ठ अर्थात क्रस्ट या परपट्टी। क्रस्ट या परपट्टी पर जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो है ग, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो जैसा कि हमें पता है, अप्रत्यक्ष साधनों में तापमान,
दबाव, घनत्व या उल्काएं को रखा जाता है, जबकि प्रत्येक साधन में खनन, प्रवेधन तथा ज्वालामुखी को रखा जाता है। तो इस आधार पर इसका जवाब हो जाएगा ख। इसका जवाब हो जाएगा ख, हालांकि यहां पर ये ग होना चाहिए था। ग ज्वालामुखी। भूकंपीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबक, ये कैसे साधन है? अप्रत्यक्ष साधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा क, अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ, एटना। सक्रिय ज्वालामुखी का एक और उदाहरण है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। इसके अलावा विसुवियस और फ्यूजियामा और क्राकातोवा, ये तीनों प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जबकि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण किलिमंजारो तथा एकांका गुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका जवाब है घ, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो इसका जवाब है ग, 7। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटों को बड़ी प्लेट और छोटे प्लेटों में बांटा गया है। बड़ी प्लेटों के अंतर्गत 7 प्लेट हैं, जबकि छोटे प्लेट का उदाहरण नजाका प्लेट, कैरिबियन प्लेट आदि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो इसका जवाब जाएगा ग, टेथिस सागर। यहां बता दें कि वैगनर महोदय के द्वारा पृथ्वी को इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें स्थल भाग सम्मिलित रूप से थे और जल भाग सम्मिलित रूप से थे। जो स्थल भाग जो सम्मिलित रूप से थे उसे पेंजिया नाम दिया गया, जबकि जो जलीय क्षेत्र था उसे पेंथालासा कहा गया। भूगर्भिक हलचलों के कारण ये जो स्थल भाग है पेंजिया 2 भागों में टूटता है, और वो जो भाग है, पहला ऊपर का भाग अंगारा लैंड कहलाता है, जबकि गोंडवाना लैंड कहलाएगा। और इसके बीच के जो जलीय क्षेत्र होते हैं, या जो जलीय क्षेत्र बना या जो जलीय क्षेत्र है, उसे टेथिस सागर का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल चूना पत्थर के साथ साथ कोयला भी है, जबकि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट। जबकि रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल याद रख लेना है आपको, संगमरमर और दूसरा क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो इसका जवाब है ख, अवसादी शैल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से एक अनुकरणिक प्रक्रिया है? तो इसका जवाब होगा घ, अपरदन। अपरदन का परिणाम होता है निक्षेप, जबकि ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता यह एक
आकस्मिक प्रक्रिया है और पटल विरूपण प्लेटों के क्षैतिज संचलन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर या ऊंचाई तक स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख 32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख समताप मंडल। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग 165 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका जवाब है ख नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका जवाब ख क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मंडल में मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं? तो इसका जवाब है क क्षोभ मंडल। और यहाँ पर मौसमी क्रियाएं घटित होने के कारण ही इस क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटाती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ग मध्य मंडल। यहां पर हम समझ लें कि जो पहला लेयर होता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे समताप मंडल कहते हैं, तीसरा जो होता है उसे हम मध्य मंडल कहते हैं, और जो चौथा है या जो है उसे बाह्य मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में समताप सीमा होता है, जबकि मध्य मंडल और बाह्य मंडल के संक्रमण क्षेत्र को मध्य सीमा कहा जाता है। और इस मध्य मंडल के ऊपर में आयन मंडल होता है और इसी आयन मंडल से रेडियो तरंगे वापस लौट आती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है ख निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता एक ही तापमान पर जलवाष्प तथा आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, जबकि संतृप्त आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाती है तो उसे संतृप्त आर्द्रता कहते हैं, जबकि प्रतिदर्श आर्द्रता का उदाहरण उषांक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धूम्र कोहरा सामान्यतः कहां बनता है? तो इसका जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क पच्छाद बादल। क्वेश्चन नंबर 31 है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्रों में होती है? तो इसका जवाब है ग विषुवतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जवाब घ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख वाष्पीकरण। संघनन में जलवाष्प
जल में बदल जाते हैं, जबकि अवक्षेपण में दो द्रव मिलकर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे उत्पाद ठोस प्राप्त होता है, जिसे अवक्षेप कहा जाता है और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। इसको उत्सर्जन पेड़ पौधों के द्वारा वाष्पीकरण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चक्रवाती वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो इसका जवाब है घ, तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूमध्यसागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, तो इसका जवाब ग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब क, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जवाब है ख, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब ग, हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 40 है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जवाब है ख, 1992 ईस्वी में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है।